है। हाँ, चाहे वो व्यवहार की अभूतारता के संबंध में हो कि व्यवहार में सभी अभूतार थे, उस समय इतने सुंदर व्यवहार, इतने सुंदर है ना भावार्थ लिख लिख के उन्हें संभाला है। जैसे उन्होंने बोला कि आत्मा प्रमत्ता प्रमत्त नहीं है, आत्मा नहीं है, इससे कोई ये अर्थ लगा सकता कि प्रमत्ता प्रमत्त है ही नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं, अशुद्धता परद्रव्य के संग, इसलिए मतलब प्रमत्ता प्रमत्त को उन्होंने केवल अशुद्धता बोला है। ये भी याद रखना, नहीं आई समझ में? क्यों स्पष्टीकरण कि उन्होंने अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। तो किस द्रव्य के संयोग से आई आत्मा में अशुद्धता? कर्म के उदय के निमित्त से। और अभी अभी इस गाथा में किस अशुद्धता की बात कर रहे हैं? प्रमत्ता प्रमत्त। प्रमत्ता प्रमत्त को प्रमत्ता प्रमत्त जो अवस्था है उसके निमित्त से आत्मा को अशुद्ध क्यों कह रहे हैं? कि प्रमत्ता प्रमत्ता मूलतः कर्म में है और कर्म के निमित्त से आत्मा में दिखाई देती है, इसलिए वहां पे। और वो हमारा स्वरूप कभी नहीं हो सकता है। जैसे कोई अपने बाहर के सौंदर्य प्रसाधन से अपने को पाउडर आदि से क्रीम पोत के यदि अपने को सुंदर माने तो मूर्खता कहलाएगी। भाई तुम खुद हो नहीं हो, तुम पाउडर को क्रीम पोत के तुम सुंदर मान रहे हो। इसी कर्म जनित भावों से अपने आप को, मतलब पर की सत्ता से अपने सौंदर्य को मानना, अपने वैभव को मानना तो मूर्खता है ना। लोक में पाउडर और क्रीम से कोई अपने को सुंदर माना तो पागल व्यक्ति है। इसी कर्म जनित भावों से अपने आप को बड़ा मानना, उन भावों में जीना, उनसे अपनी सत्ता है तो मूर्खता कहलाएगी। भाई क्रीम पाउडर कब तक रहे? कब तक? एक दिन तुम हार जाओगे, आभूषण तुम पहनना बंद कर दोगे, तुम शरीर तुम्हारा रहेगा ही नहीं, तुम फिर क्या करोगे? समझ में? जैसे बाहर के सौंदर्य प्रसाधन से अपनी सुंदरता मानना मूर्ख व्यक्ति कहलाता है, ऐसा ही कर्मजन्य भावों से अपने आप को बड़ा मानना, कर्मजन्य भावों से अपने आप को धर्म मानना, ये मूर्खतापूर्ण कार्य। अपन ने प्रमत्ता प्रमत्त क्यों है? ये कर्मजन्य भाव, कल अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। आज थोड़ी सी बात छठवीं गाथा की टीका की रह गई है, उसको हम पढ़े दे रहे, भावार्थ पूरा पढ़े दे रहे। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, पर्याय दृष्टि देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव तो ज्ञायकत मात्र है, उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व है। वह कहीं क्या नहीं, जड़त्व शब्द क्यों बोला है? जड़ क्यों बोला है बोलो? क्योंकि जड़ता किसका स्वभाव? कर्म का स्वभाव जड़ता है। और यद्यपि उनको कभी कभी रागादि भावों को चिद विकार भी बोला जाता है, चैतन्य के विकार बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे तो उसकी क्वालिटी बताने के लिए जड़ बता रहे हैं। जैसे गर्माट कितना भी दूध का परिणमन होगा तो उसकी क्वालिटी किसकी जाति की होगी? अग्नि की जाति की होगी। ऐसे ही रागादि भाव यद्यपि आत्मा की अवस्था में उत्पन्न होते हैं, उनको चिद विकार कहा जाता है, चेतन का विकार कहा जाता है, ज्ञान का ही परिणमन आप कहीं कहीं कह दो, लेकिन तो भी उसकी जाति क्या कहलाएगी? जाति उसकी कर्म की कहलाएगी। ये बहुत मार्मिक है, इसलिए रागादि भावों को आत्मा में पैदा होने पर भी जड़ कहते। बोलो, रागादि भावों को आत्मा का परिणमन होने पर भी जड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि रागादि भावों की जाति किसकी है? जड़ की जाति है, चढ़ यानी पुद्गल की जाति है। परिणमन और जाति, ये हम इतना आपको प्रेशराइज करके इतने एक कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर करना चाह रहे? क्योंकि बहुत इससे आपको एक तो निश्चयभाषी और शांतमती जैसे मतलब बनने में आपको, मतलब नहीं बनने में आपको हेल्प मिलेगी। नहीं तो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप आएगा, तुम राग को जड़ कहते हो तो स्वभाव का जड़ है क्या? पुद्गल में होती है। ये तर्क तुम एक पद सीढ़ी से चढ़ोगे तुम यही तर्क सुनने को मिलेगा। तो राग को तुम जड़ कह रहे थे तो राग का पुद्गल में होता है, ऐसा तो मैं नहीं, इसलिए मैं 100 बार दोहरा रहा हूं। इसके बाद भी आप, यदि आपको नहीं समझ में तो आप जानो, मैं तो 1000 बार भी और रोज दे रहा हूं। क्या कि रागादिक की जाति, उसका भाव वो पुद्गल की जाति की, परिणमन जीव का है, इसलिए कभी बिल्कुल मैं ऐसा समझ तो हम बोलेंगे शुभ भाव, तो शुभ भाव कर्म में से होती, इसलिए उसकी जाति जड़ की और परिणमन जीव का, इसलिए बंध भी जीव को ही होता है। याद रखना क्या बोलना चाह रहे? शुभ भाव का परिणमन जीव का है, अशुभ भावों का परिणमन भी जीव का, इसलिए बंध भी जीव को होता है। नहीं आई समझ में? शुभ भावों से किसका बंध होता? पुण्य का बंध होता। अशुभ भावों से अभी पुण्य बंध और पाप बंध की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो पुण्य बंध और ये शुभ अशुभ भाव, इसकी जाति क्या है? अभी अपन केवल क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें किसकी जाति पहचानना? चेतना की जाति पहचानना, आत्मा की जाति पहचानना। आत्मा की मूल जाति जड़ नहीं है, आत्मा की मूल जाति शुभ अशुभ भाव नहीं। शुभ अशुभ भाव किसके निमित्त से होते? कर्म के निमित्त से होते। ये लॉजिक है हमारा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे पर आप सारे आपके आगे की तरफ, तो आपको 1 मिनट में कोई कह देगा कि तुम तो कह रहे शुभ भाव तो पुद्गल की, तो पुद्गल में हो रहे, पुद्गल में नहीं बोल रहे, पुद्गल की जाति के बोल रहे। 100 बार दोहरा रहा है इस बात को, समझ में आई ना?
ये तो आपको एक, अरे समझ में आ रही हमारी बात का? अब जाति मतलब वो एक बात और बता दे, ये है ना, एक कर्म में भी होते हैं उसी समय जीव में भी होते हैं। कौन? ये रागादिक भाव जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये रागादिक भाव जिस समय पुद्गल में होते उसी समय उसके निमित्त से जीव में भी दिखाई देते हैं। तो हमें ना परिणमन वो जीव का होने पर भी उसकी जाति किससे मैच खाती है? कर्म। इसलिए उन्होंने बोला कि वह कहीं किस कौन नहीं जड़त हुआ? ज्ञायक भाव का भी जड़त नहीं हुआ, आत्मा का भी जड़त नहीं हुआ। दिख कैसा रहा है? कर जड़ जैसा दिख रहा, जड़ यानी कर्म जैसा दिख रहा, तो भी क्या नहीं हुआ वो? अब हम आपसे पूछ रहे थे यहाँ पुण्य पाप, अब हम फिर पूछ रहे हैं पुण्य पाप को, पुण्य पाप शब्द में क्या लगाना इस टीका में? पुण्य पाप शुभ अशुभ क्या लगाना? दुरंत कसा चक्र कहां लगाना? प्रमत्त प्रमत्त कहां लगाना? जल्दी जल्दी बोलो। हम एबीसी पॉइंट बोल रहे हैं, जिनसे पूछे ए बी और सी। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ना, नहीं अभी हम जो पूछे वही बताना। शुभ अशुभ कहां पर है? ए पे, ठीक है। और तुम्हारा प्रमत्त प्रमत्त कहां है? अरे दोनों बोलो यार, अरे सी किसी का कुछ भी बोल रहे। अरे ए पे बी पे भी और ए पे भी ऐसा बोलना पड़ा। क्या बोले? पहले कहां है? पहले बी पे है। प्रमत्त प्रमत्त अवस्था मूलतः कहां पर है? कर्म में। और कर्म के निमित्त से दुरंत कसा चक्र कहां पे है? बी पॉइंट पे। जो भाषा बनी तुम टीका पढ़ना तभी सीख पाओगे हम जो बता रहे नहीं है। पुण्य पाप कहां पर है? इस प्रकरण में सी पे। तो इसमें लिखा पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक शुभ अशुभ भाव। कभी कभी कई बार बता दिया कि शुभ भावों से पुण्य कर्मों का आश्रय होता है, अशुभ भावों से पाप कर्म का आश्रय होता है। इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके भावों को भी पुण्य पाप कर, यहाँ पुण्य पाप भावों को नहीं कहा गया। किसको कहा गया है वहां पे? शुभ भाव से पुण्य कर्म का आश्रय होता है, अशुभ भावों से पाप कर्म का आश्रय होता है। इसलिए यहाँ पे पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, पुण्य पाप कहाँ उत्पन्न होते हैं? जो कर्मण वर्गणाएं भरी पड़ी हैं उनका जो बंधन होता है उसको कौन उत्पन्न करता है? शुभ अशुभ भाव होता है। शुभ अशुभ भाव उनको उत्पन्न करते। शुभ अशुभ भाव रूप परिणमन करने पर वो जड़ नहीं होता है। जड़ मतलब, अब जड़ का अर्थ बताओ। शुभ अशुभ भाव रूप परिणमन करने पर भी आत्मा का भी कर्म नहीं बनता है। अग्नि का दूध कभी दूध जैसा दिखाई देने पर भी दूध कभी अग्नि। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई समस्या है? नहीं है। अपन आगे चलते हैं। हाँ, इसका अगला वाला जो पार्ट था वो ये बोलता है ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। ज्ञायक नाम क्यों पड़ा उसका? ज्ञेय को जानने दिया जाता है। कल हमने क्या बताया थे? कभी आत्मा को ज्ञायक बोलते हैं, कभी उपयोग वाला बोलते हैं, कभी चेतना वाला बोलते हैं, कभी ज्ञान दर्शन वाला बोलते हैं, कभी ज्ञान उपयोग दर्शन। ये सब एक ही चीज है। मतलब इनमें आप लगाए कहीं चेतना बोले तो आपने चेतना लक्षण क्यों बना दिया? जब जिन 5 द्रव्यों से पृथक करना हो, किन 5 द्रव्यों से? धर्म धर्म आकाश कालादि से, तब जीव का लक्षण क्या बना? चेतना बनाते हैं। तो उनमें जड़पना है और जीव में चेतनापना है। जब जीव को स्वयं से अपन, अब यहाँ पे यहाँ उपयोग, यहाँ ज्ञायक क्यों बनाया लक्षण? उसका कारण क्या है? अब सुनो भैया, क्योंकि ये जो कर्म के निमित्त से जो प्रमत्त प्रमास्थाएं होती है ये ज्ञान में जानने में आती है। आज जो बोल रहा है ना वो गंभीर प्रकृति लोग वही हमारा मतलब समझेंगे। हम नहीं तो आप लोग केवल ऐसे नहीं, हम जो बोल रहे हैं उसको समझो। जब जीव को 6 द्रव्यों के बीच में से अलग करना हो तब इसका लक्षण ज्ञान नहीं बनाएंगे, जब इसका लक्षण चेतना बनाएंगे तब क्या बोलेंगे? चेतन को। यहां पर क्या बोलेंगे? चेतनता बिन सो अजीब है पंच भेदा के। 5 में चेतना नहीं है। चेतना नहीं मतलब ये क्या? जड़ है। तो जब अपन को 5 द्रव्यों से पृथक करना हो तो इसका लक्षण क्या बनाएंगे? चेतना बनाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ ज्ञायक क्यों बना रहे? ज्ञायक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब भी हम जब हमें प्रमत्त प्रमत्त दशा से तो हमने अलग कर दिया, क्या बोलते? वो जड़ नहीं हुआ है। जब हम आत्मा के पास जाएंगे तो कोई ना कोई पदार्थों को झलकाता हुआ दिखेगा। यद्यपि चेतना का ही परिणमन को उपयोग भी कहते हैं। ये बातें याद रखना, हम नहीं बोल रहे सब जिनवाणी की बातें। चेतन अनुविधायी परिणामा इति उपयोगा। चेतन का अनुसरण करके जो परिणाम पैदा होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको उपयोग बोला जाता है। इसलिए नहीं उपयोग लक्षणम भी लिखा है। कहां लिखा? इसी समय सार में क्या लिखा? सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। तत्वार्थ में लिखा है उपयोग लक्षणम। और इसी समय सार ग्रंथ में लिखा है कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत
चेतक है सोई मैं ही हूं, अब शेष जो सब भाव हैं मेरे से परी जानना। ऐसा भी याद है। अभी हम इतना बार बताना चाह रहे, इससे कर्म से पृथक करने के लिए, कर्म की जाति से आत्मा को पृथक करने के लिए तो उसका लक्षण क्या बना दिया? ज्ञायक बना दिया। लेकिन ज्ञायक के पास जाएंगे, आप चेतना भी बना सकते थे, तो उनने अभी अन्य 5 द्रव्यों से हमें पृथक नहीं करना। अभी तो क्या करना? इसी में पाए जाने वाले क्या काय से भिन्न करना है? रागादि भावों से उसको प्रमत्त भाव से पृथक करना है। उस समय उसका लक्षण ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान उस प्रमत्त को जानने वाला है, उस राग को जानने वाला ज्ञान है। उस समय लक्षण क्या बना दिया? ज्ञायक। जब ज्ञायक के पास जाएंगे और प्रमत्त को क्रॉस कर देंगे, अगली स्टेप पे क्या मिलेगा आपको? ज्ञायक मिलेगा। लेकिन ज्ञायक कैसा ज्ञायक मिलेगा? कर्म वाला नहीं मिले। कर्म की तो हम भूल दिया, अलग कर दिया उसको, प्रमत्त से तो बाहर को, उसको तो बाहर कर दिया। जब प्रमत्त दशा से पार हम जीव के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? और हमने लक्षण क्या बनाया उसका? ज्ञायक बनाया। तो ज्ञायक कैसा मिलेगा? ज्ञेयों को जानने वाला मिलेगा। और हम वापस क्या? अरे ज्ञेयों को जानने वाला नहीं मिलेगा, वो ज्ञेयाकार ही मिलेगा। और अगला स्टेप बोलो ज्ञेयाकार नहीं मिलेगा, वो तो ज्ञेय ही मिलेगा। हम तुम्हें क्या बताएं? और हमारे पास तो दर्पण है, और तुम्हें करना हो तो प्रैक्टिकल कर लेना। क्या करना? इसके सामने एक ऐसा 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 रूम बनाना, एक कौन सा वाला? क्यूबिकल। एक जे पेज है, एक जे है, एक जे है। इसके दो तो क्या करना? दर्पण बना लो। दो में क्या? काला पर्दा बना। और दिखेंगे कितने काले, और हैं कितने काले? कौन से काले हैं? जो दीवार पुती है। नहीं आई समझ में? तो जब भी मिलेगा तो दर्पण कैसा मिलेगा? काला। मतलब ना दर्पण कैसा मिलेगा? गे जैसा मिलेगा। पहले बोलो, गे जैसा ही दिखेगा। गे जैसा नहीं दिखेगा, वो ज्ञेयाकार दिखेगा। ज्ञेयाकार नहीं दिखेगा, वो ज्ञानाकार दिखेगा। वो ज्ञानाकार ही दिखेगा तो ज्ञान ही है वास्तव में। इसलिए इस पे इतना अच्छा भजन बना है, जो ज्ञान जान। इसकी शुरुआत क्या है? वो जो ज्ञान जानता वह ज्ञान की रचना। हाँ, क्या बोल के बताओ? ज्ञानी के सहारे हो मेरे ज्ञायक बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे। हाँ ठीक है, तुम्हारी लाइफ ठीक है, इनको बताओ। पास कर दी सुदर्शन भाई साहब ने, पास कर दी लाइफ। अब सुना दो दोबारा, सुना लाइफ पास नहीं है तो मजा नहीं है। सुना दो भैया पूरी, पहले तो यही सुना दो। हाँ पहले शुरुआत के सुना दो बच्चा, वो तो हमने हाँ। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे ज्ञान के प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की रचना, से ज्ञान से निर्मित है सब ज्ञान ज्ञान दिखता है। जो ज्ञान से निर्मित है बस ज्ञान ज्ञान दिखता। यह ज्ञान का शीश है, ज्ञान का शीश महल जहाँ ज्ञानी रहते हैं। गेयों से प्रभावित नहीं। अब कल याद कर लेना अच्छे से, अब इस बहाने पढ़ लेना सब चीजें स्मृतियां में अपने। बहुत देखो ये बातें जो हम बता रहे, ये सब है ना, कभी कभी अपने आप से ही बातें कर लिया करो। लोग जब टेंशन में होते, परेशानी, तो लोग किसी से बात नहीं करना चाहते। अपने पास एक आधार है। आज कभी ऐसे परेशानी हो तो अपन को बोलता भैया हमें अकेला छोड़ दो, हम अकेले से। आप अकेले दीवारों से क्या बात करना चाह रहे? ये अकेले रहोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। ज्ञायक के पास जाओगे तो आपको उत्साह बना रहेगा। नहीं आई समझ में? ये ऐसी छोटी छोटी रचनाएं हैं, भले ही आप टीका याद ना रख पाओ, इसी ज्ञायक पे बना हुआ ये भजन है पूरा। इतने बेहतर तरीके से उनने संध्या व्यंजन ब्रह्मचारिणी संध्या दी है, उनने बहुत अच्छे से गाया, उसमें पढ़ा होगा बिल्कुल। और क्या मतलब उनने बहुत गहराई से इस चीज को गाया। विचार करो, लिखा है भी तो खुद ही कह रहे,
पूरे समय सार में गायक क्यों बताया गया? वो तो हम हमारी पहचान, जैसे हमने एक बार बताओ, हम आपसे अपन ने कल पढ़ा था ना कि भव भव में जिन पूजन कीनी आत्म गुण नहीं चीनो। भाई तुम तो एक व्यक्ति हो ना, तुम्हारा नाम पापा ने मिक्की रख दिया, ऐसे ही हम तो आत्मा का नाम यहाँ पे गायक रख दिया गया है। मतलब हमारी सत्ता जो है, इतना तो अपन को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि हम इतने इससे आगे नहीं है। किससे आगे नहीं है? एक गायकमय हमारी सत्ता है। इसको कभी याद नहीं करना चाहिए, कभी भावना नहीं होती इसके इसके पास जाएं, इसकी भावना करें, इसका ध्यान करें, इसकी रुचि करें, इसके प्रति उत्साह बनते हो, कभी तो 24 घंटे में लगता होगा ना। हम आपको वही प्रेरणा करना चाह रहे हैं। इधर तो अपन सब आते हैं, इसके अलावा तुम्हें क्या ओरता है? जैसे महिलाओं को अपना घर अच्छा लगता है, उन्हें उन्हें क्या क्या ओरता? हम तो देखते रहते ना, कभी लगता है कि पर्दे उसी पानी में, कौन से पानी में? कपड़ा नहीं, कौन सा वाला वो नहीं, सर्फ के पानी में, वो क्या होता, वाशिंग मशीन के पानी में। हम कहीं इसको तो बोले अब पर्दा है तो यही डाल दो, कहीं को दरी ही डाल दो, कहीं डोरमेट डाल दो, कहीं इस टाइप को। कौन सिखाता है उन लोगों को? कौन सिखाता है ये काम? तुम लोग नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं पता। इन लोगों से कौन सिखाता है ये काम है? वो सिखाते खुद से ओरता है, क्योंकि वो घर अपना लगता है, वो चीजें अपनी लगती हैं। ऐसे ही ये काम अपने को ओरना चाहिए, उस तरफ जाने का मन बनाना चाहिए। जब इतने दिन पढ़ते पढ़ते अपन को गए, ये संयोग ये कुछ हमारे नहीं, एक परमाणु मात्र भी नहीं है। देह कभी हमारी अपनी हो नहीं सकती। कर्म है वो उदय है, वो कर्म मेरे से भिन्न है, उसी में परिणमन में वो हमारे ज्ञान में दिखते हैं। तो हमारी सत्ता कौन सी? उस सत्ता का बार बार अपने को अंदर में आना चाहिए, उसके प्रति भगवान, उसके प्रति वीर्य चलना चाहिए, क्योंकि वही सत्ता हम रहने वाली है। उसी वही लेके हम जाएंगे, लेके कर जाएंगे, हम खुद ही हैं बिल्कुल। इतना इस जाति के भाव अपने अंदर स्वतः ही से पैदा होने, मतलब जिस चीज को हम अपना मान लेते हैं उसके प्रति हमें पूछना नहीं पड़ता। कोई टोकता है बिल्कुल, घर में महिलाओं को टोकता है, एक विषय से हट। अरे अरे खूब बोलो माइक तो आप। बहुत कई बार बहुत कर्तव्य आता है कि इसका कर्म कर देते हैं काम, फिर ऐसे समाधान दिया जैसे कि द्रव्य का परिणाम था हो गया, मगर यही काफी है कि और इसके बारे में और विचार करना। फिर से बोलो, क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब बहुत कर्तव्य, जैसे अभी बहुत सारा काम कर दिया है, लेट हो गए, तो एक गुस्सा भी आ रही थी कि इतना लेट मतलब डिस्टेंस मेंटेन करो, वो अलग है। वो बहुत लंबा, वही इनका प्रसाद तो दुगना है बिल्कुल, इसलिए कभी सुनो सुनो सुनो, ये कर्ता कर्म अधिकार में हम आपकी भूल मिटाएंगे। ये जो है ना, ये इसको जिसको तुम करना करे, करने का नाम कर्ता तो नहीं है जिनागम में। पहले सुन लो, तुम दिन भर भी करो तो भी हम तुम्हें कर्ता बुद्धि सहित, कर्ता जैन दर्शन करता कुछ और है। अभी हमें समझ में नहीं, तुमने आज तक कर्ता कर समझा क्यों नहीं? आज सुनना है तो हम बता दे रहे हैं। ये जो मैं पना है ना, वो करता होता, करने का परिणाम तो ज्ञानियों को भी आता। पूरा रात संचालन 83 लाख पूर्व तक किया था। कल वो है ना समय सागर महाराज जी उधर बरगी पंचकल्याणक में आदिनाथ भगवान का और भरत भगवान का, बाहुबली भगवान का पूरा प्रकरण सुना रहे थे 2-3 दिन पहले, मुझे याद नहीं है। सारी की सारी जो थ्योरी अपन को पता पूरी उन्होंने सुनाई थी कि कैसे तो उन्होंने भरत जी को उठा लिया था, भरत जी को उठा लिया था और धीरे से उनको उतार दिया था। उनको कितनी इंसल्ट फील नहीं होगी। और दोनों तद्भव मोक्षगामी थे, दोनों छायक सम्यक दृष्टि, दोनों सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, सज्ञ भाई थे। और उन्हें सब यही बोले थे कि आप ये बताओ कि किसी को, मतलब वो नहीं बोला था कि भाई के रूप में तो हम तुम्हारे झुकने को तैयार, लेकिन राजा के रूप में झुकने को तैयार, क्योंकि उन्हें भी अपना बल उन्हें पता था। हम ये सब बोलना चाह रहे, आप है ना इससे कभी दुखी मत हो कि आप है ना घर के 1000 काम भी करो, कार के काम करने का नाम कर्तव्य नहीं है। मैं करता और राग मेरा कर्म, इसका नाम कर्तव्य है। इसी में लिखा, आज बता दे, अब इनने पूछ लिया तो आज इनका स्टोरी चल जाए, जरा निकालो। करना सु कर्म का राग है, वो बता दी रहे। कर्ता कर्म अधिकार की शुरू की गाथा निकालो। नहीं तो हमारे दिमाग में यही है कि धीरे धीरे काम, घर के काम करना बंद कर दें, आश्रम में आके रहने लगे। आश्रम बंदा भैया इधर पे, आश्रम बंदा इधर पे है ना, आश्रम में आके मैं कुछ करना पड़े, उसका नाम एक अकर्तापना है ही नहीं है। सुन, मतलब हम गहराई से बताना चाह रहे हैं उस चीज को। कर्ता कर्म अधिकार निकालो, शुरू में लिखा ही है उसमें। तो पेज नंबर बोलना जरा। हाँ, आत्म आश्रम का जहां तक भेद जीव जाने नहीं,
क्रोधादि में च्युति होए है। अज्ञानी ऐसे जीव की जीव वर्तता क्रोधादि में, तब कर्म संचय होए है। ये जीव जो ही आश्रवों का, त्यों ही अपने आत्म का, जाने विशेषांतर कभी बंधन नहीं उसको का। असुचिपना विपरीत कार्य आश्रवों का, जान के हर दुख कारण जान के, इनसे निवर्तन जो करे, मैं एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। बस बस सुनो, मैं ये सब बताने के पहली गाथा के बाद कलश खोल लुआ, पहला कलश कर्ता कर्म अधिकार का। उसमें लिखा है, इस लोक में चैतन्य स्वरूप आत्मा तो करता है, और क्रोधादि भाव मेरे कर्म है, ये अज्ञानी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। ये जिनागम का अटूट रहस्य है। जो आपने पढ़ा ना, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसको हमें बहुत विचार आता है कि जीव अजीव अधिकार में कर्म को अपना मानना, ये जीव अजीब संबंधी भूल है। लेकिन यहाँ कर्ता कर्म अधिकार है, वही चीज फिर क्यों कहने लगी? प्रमत्ता परमात्मा वही पढ़ के फिर तुमने वही कहानी कह दी। क्या बोलना चाह रहे? मैं कर्ता और क्रोध आदि भाव में राग मेरा कर्म। इसको अज्ञानता क्यों बोलना चाह रहे? इसलिए बोलना चाह रहे कि राग किसी ना किसी का कार्य है, राग कारण नहीं है। पहले याद रखें क्या है, यदि यहाँ पे तुम्हें राग हो रहा है तो किसी ना किसी का, तो ये कार्य है किसी का। किसका? मतलब राग कार्य के करता है। अभी हम कार्य की तरह, वो किसी का नए कर्म की अपेक्षा तो बंधन का कारण है, लेकिन अभी हम कर्ता की, तो राग हुआ तो वो कार्य के कारण है, कार्य। तो किसका कार्य है? वो किसी ना किसी। अब होता क्या है कि ये कर्म की वजह के निमित्त से राग होता है, और इस राग को जानने वाला ज्ञान भी पैदा होता है। कितनी चीज हो गई? आत्मा, समझ में ना, आत्मा ए पॉइंट पे है, आत्मा, और यहां पे बन, इसको यहां से ले रहे, कर्म ए पॉइंट पे है, कर्म के निमित्त से राग आदि होते वो बी पॉइंट पे है, इसी पॉइंट पे इसको राग को जानने वाला ज्ञान पैदा होता है, वो सी पॉइंट पे है, और आत्मा वो डी पॉइंट पे है। और हम मानते क्या है? मैं कर्ता और राग मेरा कर्म। क्या मानते हैं? जबकि वस्तुस्थिति क्या है? कर्म करता है और राग उसका कार्य है। तो चार चीजें हैं ना, आत्मा नहीं, कर्म, राग, राग को जानने वाला ज्ञान, और ज्ञान का कर्ता आत्मा। चार चीज हो गई ना। फिर से बोलो क्या बोल रहा? क्या? कर्म के उदय के निमित्त से राग, और राग को जानने वाला ज्ञान, उस राग और ज्ञान किसका है? वो आत्मा का है। इसका मतलब क्या? अब यहां पे होना क्या चाहिए था कि कर्म करता और राग उसका कार्य है, और मैं करता और उस राग को जानने वाला ज्ञान मेरा कर्म। और हमने क्या किया? उसके कर्म को अपने कर्म ला दिया, इसका नाम अज्ञान। पर इतना बड़ा संसार में इससे बड़ा बंधन होती नहीं आज तक। हम इसलिए रहा क्योंकि हमने कर्म के कार्य को अपना कार्य मान लिया, इसलिए रोल रहा है। ये गाथा लिखी। अब वो कभी लगता नहीं है कुंदमुंद आचार्य देव ने इतनी सिलेक्टेड आइटम कर्ता का मधी क्यों लिखा भैया? लिख देते। इसका नाम है पहले पूर्ण रंग है, फिर जीव अजीव अधिकार है, फिर उसके बाद में पुण्य पाप अधिकार है, फिर आश्रय अधिकार है, फिर उसके बाद में संबर अधिकार है, फिर निद्रा अधिकार है, मोक्ष अधिकार है। तो काय को लिख दिया जो बीच में कर्ता कर्म? इसका मतलब कर्तव्य बुद्धि वो जबरदस्त बैठी रहती है। हम आज तक इसमें तो लिखा, सीधा लिख दिया, आत्मा के आश्रय के बीच के भेद को नहीं जानने से कर्म संचय होता है। आपको नहीं लगता? आपने भाई साहब बोलोगे हमने जिंदगी भर तो ये पढ़ा कि मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाद का सहयोग बंद, ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। ये कहीं आज नहीं बोल रहा है, आज तो हम केवल आपको ज्ञान में बात डाली दे रहे हैं। जैसे कई लोग मार्केट में करते ना, जैसे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो तुरंत ना टिपाते नहीं है, टिपाते है नहीं एकदम से कहते हैं फोर्सफुली सेल होगा। हाँ जी कह रहे हैं। हम फोर्सफुली बोलेंगे ना तो आपको कभी आपको लगे तो विचार करना, कभी आपको लगे जो हम अभी बातें बता रहे हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि आज आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर लोगे, हमें कोई अपेक्षा नहीं है इस चीज को। लेकिन जिस दिन तुम्हें अद्भुत अलौकिकता लगेगी, ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ ना कुछ कारण जरूर है।
जब तुम्हें ऐसा लगे सब दुनिया तुम्हें जब दुखी होने लगो, मन में शांति ना मिले, तब विचार करना किसी कौन सा तथ्य जो आज तक हम नहीं सीख पाए। एक भजन आता है, असाता कर्म जब सताने लगे, सभी रूप अपना दिखाने लगे, तब फिर विचार करना किसी कौन सी जीव हम नहीं सीख पाए। कहीं विचार करो, जिन कुंदकुंद आचार्य देव को हमने अपने जीवन में अपनी आंखों में बिठा के रखा है, हर आचार्य, हर मुनिराज, हर विद्वान, हर पंडित, यदि इस मोक्ष मार्ग की परंपरा में यदि कुंदकुंद आचार्य देव को तीसरा स्थान मिला है, इतनी बड़ी आचार्य परंपरा में, तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा। उनकी इन पहलुओं को यदि हम ना समझ पाते, ऐसा लगा हमारा जीवन तो बेकार चला गया। अभी पढ़ना पर्याप्त नहीं है, पढ़ लोगे हम तो फिर बता, तो ये गाता तो हम कम से कम 100 बार बता चुके इस क्लास में, कोई नई चीज नहीं बता रहे। आपके दिमाग में बैठना चाहिए वो चीज जो हमने अभी 4 बातें बताई। क्या गलती करते हैं? मैं करता और होना क्या चाहिए? कर्म करता और राग उसका कर्म, उस राग को जानने वाला ज्ञान वो मेरा कर्म है। हमने दूसरे के कर्म को अपना कर्म मान लिया, इससे क्या होता है? अरे जी बोलो ना, बोलो। सर्वज्ञ ने निश्चय कहा बंद होता। अब बंद के समय में चक्कर क्या भैया विक्की, चक्कर क्या बंद हो रहा है लेकिन अभी कुछ प्रभाव नहीं दिखा रहा है। क्या बोलना चाह रहे? बंद हो तो रहा है लेकिन कुछ प्रभाव, और जो उदय में आ रहा वो थोड़ी अनुकूलता में खट्टी करके है पिछले भाव की, इसलिए हमें कोई उसकी धगस महसूस नहीं हो रही। क्या बोलना चाह रहे? क्या जैसे कोई पिता की कमाई करे, पिता की कमाई पे जिंदा रहे, तो उसे समझ में नहीं आता यदि पिता की कमाई पे आज जिंदा है, कल के खत्म हो जाएगी तब करेंगे क्या? पुण्य का व्यवहार जिस दिन खत्म हो जाएगा तुम करोगे क्या? बिल्कुल जाने की तैयारी है। ये बोलना चाह रहे हैं, क्या करोगे वहां जाकर? ये भी अज्ञानता दूर रही जीवन से, ये बोलना चाह, क्या बोलना चाह? मैं करता, कर्म को कर्ता मान लिया, ये आप कर्म इज द मीनिंग ऑफ कर्म। फिर भी बोलना चाह रहे ये तुमने करता, आप गहर ये तीन इतने जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। पहले बोल रहे ये कर्म का उदय है, कर्म का उदय या राग जो पैदा हो रहा है इसका कार्य है। ये कर्ता है और राग कर्म है। कर्ता का कर्म, कर्ता ने कर्म को, ये सात व्यक्ति नहीं, कर्ता का कार्य कौन है? राग। और इस राग को जानने वाला ज्ञान में अभी तुम्हारे प्रकार से हमें इसलिए जुड़वाना है, हमें ऐसा लगता है हम घर के कार्य को थोड़े कम कर दें। क्या बोलना चाह रहे? घर के कार्य की टेंशन हमारे जीवन से खत्म हो जाए तो क्या चला जाएगा? अकर्तपना नहीं जाता है। मैं करता और राग मेरा कर्म, इसका नाम कर्तव्य है। और मैं करता, उस राग को जानने वाला ज्ञान भी मेरा कर्म, उससे अकर्ता। तुम पूरे काम करो, तुम तो इतना काम करो कि पूरे दिन भर ही लगे रहो, तो भी तो भी तुम्हारा अकर्तापना जाने वाला नहीं है। और तुम पूरे सब अपना सामान समेट के उससे कितने पहुंच जाओ, कहाँ सोनागर पहुंच जाओ, तो भी तुम्हें अकर्तापना 3 काल में नहीं आने वाला। अकर्तापने की डेफिनेशन अंदर से शुरू होती, बाहर से होती नहीं है। हमें क्या लगता है? हमें ऐसा लगता है बस हम थोड़े घर के काम निवृत्ति ले लें, अब कोई मकान नहीं बनना है, कुछ काम नहीं करना, पर्दे धोएंगे ना, डोरमेट धोएंगे ना, खाना बनाएंगे कोई के लिए, अकर्ता की डेफिनेशन यही नहीं है, यही नहीं है जी डेफिनेशन। फिर तो तुम्हें सबसे कर्ता बुद्धि से जी दिखेंगे तुम्हारे लिए। कौन जी? भरत जी। भरत 1083 लाख पूर्व तक संचालन किया था, आप समझ ही नहीं पाओगे इस चीज को। ये जनागम का मेरे हिसाब से सर्वोत्कृष्ट पाठ है, ये कर्ता कर्म अधिकार। समझ में है ना? क्योंकि ये समय हमें तो यही लगता है अकर्ता, जब तक हम अकर्ता जीवन में नहीं आ करता, किसके करता? पहले तो बोलो हम किसका करता बना रहे, बोलो हम बन किसके करता रहे, बोलो। और इसका फल समझने के लिए इसमें लिखा है, पुण्य का कुंदकुंदाचार्य ने क्या लिखा जी? अब सुनना, हम बोल रहे हैं, आप लोग केवल सुनना। जीव वर्तता क्रोधादि में तब नहीं, ये आत्म आश्रय का जहां तक वेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थिति हो अज्ञानी ऐसे जीव की, जीव वर्तता क्रोधादि में तब का होते। अब कर्म संचय होता है लेकिन अबाधा काल के पहले उदय में नहीं आता, दिक्कत जी है। इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं हो रही बिल्कुल। ये जनागम का अद्भुत पहलू है, समय सार का पूरा रहस्य इसमें भरा पड़ा है। इसमें सबसे बड़ी बात तो कहा गई है, ये पहला जनागम का कथन है, इसमें उदय को आश्रय कहा गया है। आज तक तुमने सुना होगा उदय को भी आश्रय कहते। ये केवल ये पहली गाथा जिसमें उदय को आश्रय कहा गया।
और कहीं नहीं लिखा। हमेशा आश्रव किसको कहते? रागादि विकारी भावों को भी आश्रव कहते हैं और कर्म की हानि को आश्रव कहते हैं। काय बांग मना कर्म होगा साश्रम। और भावों में भी आप ही बढ़ाते, आत्मा में मोह राग आदि विकारी भावों की उत्पत्ति होना उसका नाम भाव आश्रव है, उसके निमित्त से कर्मों का आना उसका नाम द्रव्य आश्रव। ये परिभाषा, ये अलग हटके परिभाषा कुंद आचार्य की, ये उदय को आश्रव कहा गया। पूरा आश्रव अधिकार इसी पे लिखा गया इनका। हर कुछ इसमें नया नया दिखाई देगा आपको। केवल समय सार पढ़ने के टेक्निक कुछ होगा नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझ, अकर्ता ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो हम परेशान होते रहेंगे। बुद्धिपूर्वक हमें तो बुद्धिपूर्वक हमें आहार लेने का विकल्प आता, हमें समिति पालने का विकल्प आता, तो कर्ता बन गए, तो फिर हमें तो कर्म बंधन होता रहेगा। हमें तो यत्नाचार पूर्वक चलने का परिणाम आता, हमें तो मल प्रक्षेपण में बुद्धि में सारे हमारे जीवन में 28 गुण पड़ते, कर्तव्य बुद्धि चलती, दिखने में कर्तव्य चलती और अंत में अकर्तापना है, क्योंकि हमने क्या छोड़ दिया? राग का। उस परिणाम में क्या छोड़ दिया? एकत्व छोड़ दिया। ये बोलना चाह रहे, थ्योरी एक ही है। मुनि बुद्धिपूर्वक वो महाराज जी है, मालूम चलो वो पिछी लगा रहे, वो है ना, देख के चल रहे, दरवाजे पिछी लगा रहे, दरवाजा बंद करने से पहले, तो वो करता होगा। कार्य करने से करता कैसे हो सकते हैं? मुझे बताते, फिर तो मिथ्या क्यों रहे? यत्नाचार पर प्रवृत्ति कर रहे, मल प्रक्षेपण समिति पाल रहे, तो वो तो फिर क्या होगा? वो तो कर्ता, क्रियाओं के कर्ता से कर्तापना नहीं आता है। अकर्ता ज्ञात की दृष्टि तीन काल में अकर्तापना नहीं आ सकता, ये तो कर्तव्य चलता रहेगा। बाहर में तुम कितने तुम जैसे बैठ जाओ, बिल्कुल जो ध्यान करने वाले, ग्रेवियक जाने वाले मुनिराज होते 31 सागर की आयु वाले, वे क्या करते? तो उनके जीवन में तो अकर्ता बन के बैठ गया, तो भी कर्तापना नहीं जाता है। ये केवल और केवल इस ग्रंथ में लिखा है, इसलिए इसमें लिखा है, बनामु पत्र कुंदन्ना रत्नो नाक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो ना अंका मूल्य ना कदी। रत्नों से इसको लिखो, नहीं सोने से लिखो, और रत्नों से इसके क्या बनामु पत्र कुंदन्ना, और तो भी इसकी कीमत, हमें कुछ अंतर नहीं पड़ना, आप कीमत करोगे आपको अच्छा लगेगा, हम कीमत करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इतना गहरा बंद होता जीव के लिख दिया, वो तो लिखा बिल्कुल होता। ये कोई वो पढ़ लो, जब तक क्या ज्ञान का चल रही, मैं करता। अब उधर बोलो ना, उधर बोलो जब अपनी छठ में गाता बोलो, प्रमत्त परत्पना करने के कारण के कार्य, फिर से बोलो, प्रमत्त कारण के कार्य। हम तो हर कुछ, हमारे पास तो कच्चा माल है, जो कुछ हम बना देंगे बिल्कुल। जैसे एक पहले वो गोल मिठाई वाला आता था, ऊपर लगाए रहता डंडे में, उससे चाहे मुर्गा बना लो चाहे मुर्गी बना, चाहे वो एक बार वो बना नहीं देखी तुम लोगों ने? क्या देखी है? बम्बई की मिठाई। तो उसने कहा दिया तो पहले क्या बना चालू की, अब ने कहा नहीं, उन्होंने भैया इसको मिठाई बना दो, उसने लेके उसने क्या, उसने मुर्गी बना दी, नहीं हमें मुर्गी नहीं चाहिए, मतलब वो तुरंत करके बना दी। आजकल वो क्ले भी तो आती, वो बच्चे कहेंगे नहीं हमें पापा ने बनाना, तुमने कहा हम ये बना दो चाहे, हमें कुछ अंतर नहीं पड़ता। समय सार में जो तुम्हें पूछना पूछो, हम एक ही फार्मूले में फिट करके बता देंगे। अभी हमने क्या बोला है, हम बता दे रहे, अरे भैया इसी का नाम कसाय चक्र है, इसी का नाम प्रमत्तमर्पणा, इसी का नाम द्वंद कसाय, इसी का नाम क्या है? मैं करता और राग मेरा कर्म। अभी इसमें बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहे? मैं चेतन स्वरूप आत्मा, क्या बोल रहे हैं देखो, मैं चेतन स्वरूप आत्मा और कर्म के उदय के निमित्त से ये जो राग आदि भाव होते हैं, ये हम पूछना चाह रहे हैं, प्रमत्तना मूलता कहां पे और हमें अनुभव कहां पे आ रहा? ज्ञान में। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि प्रमत्त कर्म है कि कार्य है? करता है कि कार्य? कार्य क्यों है? तो कर्म के उदय के निमित्त से इधर भाव दिख रहे हैं, जो सीधी संयम कसाई की उदय, संयम कसाय का उदय यहाँ पे, और उसके निमित्त से उसी का नाम तो प्रमत्त। वो क्या होता भाई? संयम कसाय के उदय से जीव में भाव दिख रहे हैं, और हमने क्या मान लिया? मैं करता और वो ये भाव मेरे कार्य, इसी का नाम अज्ञानता है। ये अज्ञानता इतनी आसान नहीं है, इसका पचा पाना, इससे जो कर्म बंधन हो रहा है, इससे इस कसाई, यदि ये कसाई की मान्यता होगी तो तुम्हें पुण्य कर्म बनेगा और साथ में मिथ्या भी बनेगा। ये कोई रोकने में समर्थ नहीं है, ये तुमने एकत्व बुद्धि नहीं छोड़ी तो। जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे मैं करता, और ये जो भाव है ये कर्मजन्य भाव है, और इनके जानने वाला केवल मैं हूं। ये बुद्धि जाए बगैर तीन काल में समझ में। मतलब हम ये बोलना चाह रहे, बाहर में यद्यपि अपन निवृत्ति की अपेक्षा से बाहर से प्रवृत्ति में अपन को हटने का परिणाम आता है और आना भी चाहिए, ये हम नहीं बोलना चाह रहे। पापों से विरक्ति होना ही चाहिए, पापों से अपने आप को हटने का परिणाम सब आता है, लेकिन हम ये बोले अकर्ता, इस जब तक अंदर के तत्व नहीं समझोगे तो हम पाप से निवृत्त हो जाएंगे। प्रश्न दृष्टि किए बगैर आप करोगे क्या? पहले ये बताओ बिल्कुल, ये बोलना चाह रहे।
समझ में है ना? जो तुमने प्रश्न खड़ा किया तो उसके उत्तर मैंने दिया है। समझ में? यहाँ पे गलती समझ में कौन सी क्या गलती होती है? कितने आइटम है? कौन कौन से? ऐसे मत बोलो। कर्म का उदय, उसके निमित्त से रागादिर्भाव, उस रागादिर्भाव को जानने वाला ज्ञान, उस रागा और वो ज्ञान का कर्म, ज्ञान तो कर्म है। कर्म और कर्ता में क्या अंतर होता है? पहले तुम लोग में सब बताओ, तुम लोग बताओ कर्म किसे कहते हैं? बोलो कौन? सबने कहा बोलो। आपने तो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ी? शिशु मंदिर में। शिशु मंदिर में 6 कारक पढ़ाए जाते थे, बताओ 6 कारक की परिभाषा बताओ। ये थोड़ी 6 कारक की परिभाषा है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से अपादान में से और क्या अधिकरण में पे पर ऑन द टेबल ये अपादान है, हम बता दे रहे। कर्ता जिसे प्राप्त करता है, नहीं या परिणति सा कर्ता, जो स्वतंत्रता से करे उसको कर्ता कहते हैं, जो स्वयं परिणाम होता है उसको कर्ता बोलते हैं। कर्ता जिसे प्राप्त करता वो कर्म होता है। साधकतम कारण को कर्ण कारक कहते हैं। जिसमें से जिसके लिए कर्म किया जाता है उसको बोलते हैं संप्रदान बोलते हैं। जिसमें से किया जाता है उसको अपादान बोलते हैं। जिसके आधार से उसको अधिकार बोलती है। 6 कारक होते हैं। और संबोधन 7वीं व्यक्ति होती कौन सी? संबंध। और 8वीं होती संबोधन। अपने 6 कारक चलती है। 7वां संबंध शक्ति भी है 47 शक्तियों में। संबोधन अपने नहीं है। सभी द्रव्य मौन इसलिए के इसमें आएगा समय सार में। अपने 8वां कौन सा? 7 कारक थे, 6वां वो 8वां नहीं है। पढ़े थे नहीं पढ़ते? हे बालक, हे बालक, हे बालका। अरे पढ़ते नहीं पढ़ते? कौन सी व्यक्ति का यूज करना है? वही हमें थोड़ा संस्कृत का ज्ञान भी अपन को होना चाहिए। समझ में ना? तो क्या मानते हैं? मैं करता, अब फिर से बोलो, कर्म करता, राग उसका कर्म, और मैं करता उस राग को जानने वाला ज्ञान भी मेरा कर्म। और गलती कर रहे हम, दूसरे के कर्म को अपना कर्म मान रहे हैं। और मान क्या रहे? मैं करता और राग मेरा कर्म। इसका नाम अज्ञान, इसका नाम कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। अब हम चिंतित क्यों नहीं इसके संबंध में? सोचते क्यों नहीं इसके संबंध में? कर्म परम सूक्ष्म है, आ रहे उच्च पक रहे, इसकी हमें चिंता नहीं है। हमें मनुष्य भाव की चिंता भी नहीं है कि मनुष्य भाव मिला कि किस पर्पस से मिला, बड़े किस पर्पस से मिला। यदि ये गंभीरता से आप सोचोगे तो आप इसके पीछे पड़ जाओगे। लोग हमसे बोलते इसको बोर क्यों नहीं होते? बोर थोड़ी हुई, तो बोरियत अपने जीवन को हर दिन नई दिशा देने वाला है। कौन कह रहा है? बिल्कुल। ये जना इस समय सार के पहलू समझ में नहीं आएंगे तो हम हम केवल पढ़ नहीं रहे, अपने जीवन को दिशा देना चाहिए। हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि अशुभ भावों से हटने का हर व्यक्ति को मान, अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी हर क्या करते हैं? तो दिन में आपको क्या होता? हम तो बोला क्या होता? जनागम से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। एक क्षण भी यदि लगता है, ऐसा लगता है कि जनागम का इसी में लिखा है, श्रवण का लक्षण एकाग्रता है। एकाग्रता पदार्थ निश्चय बान को होती है। मन ही नहीं करेगा तुम्हें पदार्थों का निश्चय। इसलिए श्रवणों को आगम को पढ़ते कि सेवन करते? सेवन का मतलब क्या होता है? अरे सेवन का मतलब तो बताओ। अरे यार हमें ये बताना कितनी बार है? जितनी 4 बार कम। आगम तो सेवन लिखा है बिल्कुल। ये आप सोचो मनुष्य 60-70 साल का है, सब बोनस में चल रहे हैं। आप जितना गहराई से उतर सकते हो उतना उतरो। जो जनागम का हर पहलू तुम्हें कुछ ना कुछ, ये इतना सुंदरतम, आपको इतनी रुचि जगना चाहिए। और बता रहे इसी में से ऐसी चीजें बताएंगे कि इसमें लगा ये इतना बड़ा अज्ञानता है, उससे बंद होता है। हम चिंतित क्यों नहीं है? चिंतित क्यों नहीं है? को उससे बंद नहीं दिख रहा। इसकी अगली वाली गाथा लिखा है, अगली वाली गाथा पढ़ो। ये जीव ज्यों ही आश्रवों का, यहां सुन लो भैया। आश्रव शब्द का मतलब क्या होता है? एक और बता दे रहा, आखिरी बात बता रहे हम आपको। इंद्रिय किसे कहते हैं? बोलो तत्वार्थ के जानकार, बोलो इंद्रिय किसे कहते हैं? बोलो जो लोग तत्वार्थ की टीका पढ़े उनको बताओ। हम बता दे रहे इंद्रिय होती 2, भाव इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय। और द्रव्य इंद्रिय की 2 वेद, कौन कौन? उपकरण है, लब्धि। तो भाव इंद्रिय के वेद है तो लब्धि और उपयोग, निर्वृत्ति और उपकरण। ये अंदर में जो भाव ज्ञान होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको भाव इंद्रिय बोलते हैं। और बाहर में जो आंख वगैरह होती है उसको क्या बोलते? द्रव्य इंद्रिय बोलते हैं। समझ में ना? इंद्रिय क्या हो गए? 2 है, एक द्रव्य इंद्रिय, एक भाव इंद्रिय। ये तत्वार्थ में पढ़ा है। लेकिन तीसरी चीज समय सार में लिखी 31 नंबर गाथा में, द्रव्य इंद्रिय
भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, इसको भी द्रव्य, इनको भी इंद्रिय कहा गया। क्या बोला? 3 चीज इंद्रिय। कौन कौन से बोलो? 31 नंबर की गाथा बहुत चली थी इधर पे, प्रथम ने जलाई थी। द्रव्य इंद्रिय, बोलो द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, इन तीनों क्या बोला जाता है? इन तीनों को इंद्रिय संज्ञा है। बोलो द्रव्य इंद्रिय, ये तुम्हारी आंख है ना, आंख, जी आंख देख रही, ये क्या है? जिसके इस आंख के माध्यम जिस ज्ञान से जान रहे उसको क्या बोलते? भाव इंद्रिय। और जिनको जानते, जिन पदार्थों को जानते हैं क्या बोलते? उनको इंद्रिय के विषय पदार्थ बोलते। सो इसको भी इंद्रिय बोला। काय में बोला है? 31 नंबर की गाथा है बोला है। अभी नहीं बता रहे 31 नंबर का, तीनों को बोला है। मुनि बनने की, वो मुनि सबसे पहले जब आगे बढ़े तब सबसे पहले मोक्ष मार्ग पहले कदम में उन्होंने तीनों को जीता था। किसको जीता था? द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, इंद्रिय के विषय पदार्थों को जीता, इसलिए उनको इनको क्या बोला? जितेंद्रिय जिन कहा गया। अभी ये बताना नहीं है। जैसे समय सार में 3 को इंद्रिय कहा गया। किसको? द्रव्य इंद्रिय को, भाव इंद्रिय को और इंद्रिय के विषय पदार्थ, इन तीनों को द्रव्य इंद्रिय कहा गया। ऐसे ही जनागम में आज तक जो हम पढ़ के आए हैं, हमें बोलते हैं काय वांग मना कर्म होगा साश्रव। मन वचन काय के अवलंबन से आत्मा के प्रदर्शन पर स्पंदन में तो उसको आश्रव बोलते हैं। उसको आश्रव इसलिए बोलते हैं उससे कर्म आते हैं। तो आने को भी आश्रव बोलते हैं और भावों को भी आश्रव बोलते हैं। इनको बोला जाएगा भाव आश्रव, इनको बोला द्रव्य आश्रव। दोनों क्या बोला जाता है? इस समय का ग्रंथ में उदय को आश्रव बोला गया, ये है इसका नाम। इसलिए तीसरी गाथा, ये तीसरी चीज आपको केवल समय सार मिलेगी। अभी तक हम क्या समझते थे? बोलो, आने को आश्रव बोलते हैं और भावों को आश्रव बोलते हैं। आने को क्या बोलते हैं? आने को बोलते काय वांग मना कर्म योगा। मतलब इधर से जो परस्पंदन होता है उसको भाव आश्रव, उसके निमित्त से कर्म के आने को द्रव्य आश्रव बोलते। इसमें अलग चीज बोली, इसमें उदय को आश्रव बोला गया। जी गाथा लिखी, क्योंकि बनने वाले कर्म में दिखते नहीं है, इसलिए हम पता ही नहीं है, वो मिट्टी के ढेले के समान आके चुपचाप चिपक जाते। जब ये कर्म उदय में आते हैं तभी उदय में आने वाले कर्म ज्ञान में दिखती है और हम उनसे क्या कर लेते? उसमें एकत्व कर लेते। जी बता रहे, ए जीव ज्यों ही, अब बता रहे, ए जीव ज्यों ही आश्रवों का त्यों ही अपने आत्म का जाने विशेषांतर तभी। कभी सोचना चाहिए तत्वार्थ सूत्र। अब वो कौन किसका? उमा स्वामी गुरु थे कि कुंदगुंद आचार्य देव गुरु थे? इतिहासकार बताओ। कुंदगुंद आचार्य देव के गुरु थे उमा स्वामी आचार्य देव, गुरु थे कुंदगुंद आचार्य देव। पहले क्या बोलना चाह रहे? हाँ, आपको लगता है हम जिंदगी भर ये पढ़ते रहे मिथ्यात्वप्रति प्रमाद का एक बंध हेतवा, और आप अलग बता रहे कि यहाँ पे जब तक हम उदय, क्या बोलना चाह रहे? एक जीव ज्यों ही आश्रव। इसको क्या बोलना? आश्रव। आने को आश्रव बोला, उदय को आश्रव बोला। किसमें? इस गाथा में। जब तक ये जीव आत्मा और आश्रम के बीच के भेद ज्ञान को नहीं जान तब तक उसको बंद होता रहेगा। जी इस गाथा में लिखा है। और जब इनके बीच के भेद को जान ले तभी उसको क्या हो जाता है? हाँ बोलो। हाँ, नहीं अभी हम, हाँ नहीं, उसका ऐसा है, पहले 2 प्रकार से बता। उदय आता है, वो ज्ञान के पर्दे पे दिखता है, उसमें हम एकत्व करते हैं, इससे मिथ्यात्व का आश्रय होता है। उदय के निमित्त से रागाभिरुद्ध परिणाम करना, इससे चारित्रमोहिनी कर्म का आश्रय होता है। अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर, अभी तो मूल चर्चा। पहले क्या बोलना चाह रहे? उदय आता है, वो ज्ञान के पर्दे पे दिखता है और मैं उसको मैं करता और राग मेरा कर्म, इससे आश्रय बोला। इसमें इस समय सार में भी ये बोला है। पहली गलती यहां से सुधारो, फिर अगली गलती पर बताएंगे, फिर ये परिणाम, फिर उदय आएगा, फिर हम जुड़ जाएंगे उसमें। जैसे बाहुबली भगवान थे, उनको एकत्व बुद्धि वाला आश्रय तो खत्म हो चुका था क्योंकि वो छाया समझ दृष्टि, उदय तो उनको लड़ने का परिणाम तो आ गया था, उस लड़ने के परिणाम से बंद भी हुआ था उनको। अभी हम कौन से आश्रय की बात कर रहे हैं? इस प्रकरण में मिथ्यात्व आश्रय की बात कर रहे हैं। उदय आता है तो मेरे ज्ञान के पर्दे पे दिखता है और मैं इसमें मैं पना कर लेता हूं। अभी पहला ये वाला, इसको मिथ्यात्व आश्रय बोलते हैं। फिर वो जो उनका भरत चक्रवर्ती का, और वो चक्रवर्ती यदि उसी पद में, तो वो भी नरक चले जाते हैं, हालांकि वो छोड़ देती है, तो उनको भी आश्रय, उनको अवरस संबंधी आश्रय नहीं होता, उनको अवरस संबंधी आश्रय होता मिथ्याजन। हम कौन से आश्रय की बात कर रहे हैं? कौन से वाले? तो उदय आता है, उदय को यहाँ पे आश्रय क्यों बोला गया? आश्रय अधिकार तो पूरा भरा पड़ा, उदय को आश्रय कहा गया। ये ही पुराना कर्म का उदय नए कर्मों को आकर से अट्रैक्ट करता है, लेकिन कब? जब जीव राग द्वेष रूप परिणमन करता है। ये इसमें आश्रय अधिकार मिलेगा। बस सब कुछ इसमें समय सार में अलग हट के बात हम बताएंगे। आज समझ में आया ना? कल इसकी हम थोड़ी विस्तार से बताएंगे। हमें आपने जो प्रश्न किया था, सभी लोग परेशान हैं, आप भी परेशान, अपन को भी लगता है जितने जल्दी मंदिर अपन घर के काम, जिस तुम्हें रुचि है तो तुम यहाँ भाग के आ रहे हैं,
तुम्हें ऐसा लगता कहां अपन इतने सारे बोझा, उसको बोझा नहीं, गलत तो है ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा बोझा नहीं है। यदि आप कभी जीवन में निवृत्ति मिल भी गई पुण्य की वजह से, तुम शांति से बैठोगे तो भी अज्ञान जन करता कर्म करना नहीं है। वो कैसे जाएगा? जब तक हमें आत्मा और आश्रम के बीच के भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक नहीं जाने वाला। वो चीज समझो, ये जड़ जाएगी तो सब कुछ अच्छा होगा, ये जड़ नहीं गई ना तो हम निवृत्त में हो जाएंगे, तो हमें उससे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बाकी चर्चा अपन कल करेंगे।